और चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि इंदौर से सामने आ रही है। आपको बता दें, आर्थिक राजधानी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपको बता दें कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी जो कि अक्षय कांति बम है, इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बड़ी रोचक ये खबर सामने आई, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और इसी के साथ अब यहां पर इंदौर में एक तरह से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की एक तरफा जीत अब लगभग तय मानी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम जो कि लगातार चुनावी मैदान में थे, चुनावी प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी समय पर यह बड़ा झटका दिया है और नामांकन अपना वापस ले लिया। बड़ी खबर इंदौर से ये सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी इंदौर से जुड़ी हुई है बड़ी खबर और लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी यह बेहद महत्वपूर्ण खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि इंदौर जहां आर्थिक राजधानी में दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर थी, इधर बीजेपी ने वर्तमान जो विधायक हैं विधानसभा में भी उन्हें टिकट दिया गया था और अब उन्हें एक बार फिर से बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। शंकर लालवानी पर भरोसा जताया था, लेकिन कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस ने यहां अक्षय कांति बम को मैदान में उतारा था। चुनावी प्रचार प्रसार भी तेज किए जा रहे थे, ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही थी, धुआंधार प्रचार किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बड़ा सवाल बना हुआ है, कई सारे सवाल। अब ऐसे में जवाब भी तो आपको बता दें कि अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के साथ ही कई सारे सवाल अब सियासी गलियारों में घूमेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि अंतिम समय उन्हें अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी, क्या कोई सोची समझी साजिश थी? कई सारे सवाल हैं। चलिए जवाब भी हम ले लेंगे। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं, मनोज सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बड़ा ये फेरबदल हुआ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आर्थिक राजधानी में दोनों ही पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर थी। शंकर लालवानी और अक्षय कांति बम दोनों एक दूसरे के सामने धुआंधार प्रत्याशी भी थे और लगातार प्रचार प्रसार भी तेज कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में यह बड़ा निर्णय कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा लिया गया, अपना नामांकन वापस ले लिया। यह देखिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, और लेकिन इसके संकेत तभी मिल गए थे जब वो रमेश मेंदोला, जो कि इंदौर से बीजेपी के कद्दावर विधायक थे, पिछला चुनाव 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, उनके साथ वो कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने नामांकन वापस लेने की अपनी अर्जी दाखिल की थी। उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने एक तरह से हथियार डाल दिए और बीजेपी के गेम प्लान में फंसकर कांग्रेस के साथ ये हुआ है। तो इससे पहले हमने देखा था कि भिंड में जब डॉक्टर भागीरथ प्रसाद 2014 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इन चुनाव के अगले दिन ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी के चुनाव पर टिकट पे चुनाव लड़ लिए थे। अभी हमने हाल ही में खजुराहो में देखा है कि जो सीट बीजेपी के सामने कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी थी समझौते के तहत, उसमें मीरा यादव जो कि पूर्व विधायक थी निवाड़ी की और उनके पति दीप नारायण यादव विधायक रह चुके थे, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन वो नामांकन तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया था। तब भी आरोप लगाया था कांग्रेस ने कि बीजेपी की साजिश है और समाजवादी पार्टी ने इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही थी। लेकिन जब जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि कलेक्टर होते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने मीरा यादव से कहा था कि इसमें आपके हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो जाहिर सी बात है कि जो इंदौर के उम्मीदवार अक्षय कांति बम, वो दिग्विजय सिंह के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर वो इंदौर के विधानसभा क्रमांक 3 और 4 से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं था। पिछले दिनों ही एक आपराधिक मामले में उनके खिलाफ धारा 307 बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे, यानी कि हत्या के प्रयास के। उसके बाद से जिस प्रकार से प्रचार में अनमने ढंग से दिखाई दे रहे थे, उससे लग रहा था कि कहीं ना कोई अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार 2 बार से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस केवल 2 सीट जीती थी, गुना और छिंदवाड़ा, और पिछले चुनाव 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज केपी यादव से चुनाव हार गए थे और इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत
छिंदवाड़ा सीट लड़ने में लगा दी है। इसके पहले हमने देखा था कि सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी और तमाम सारे निर्दलीयों ने अपने पर्चे वापस ले लिए थे, जो बीजेपी उम्मीदवार थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। तो कुल मिलाकर जो माइंड गेम चल रहा है उसमें बीजेपी ने एक तरह से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और ये संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जीतू पटवारी जो कि इंदौर जिलों के मऊ से आते हैं, आपकी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, और उनकी नाक के नीचे बीजेपी ने इतना बड़ा एक कांड कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि न केवल पूरी कांग्रेस, पूरी पार्टी के नेताओं का मनोबल भी इससे प्रभावित होगा। और तीसरे चौथे चरण का जो चुनाव बचा है मध्य प्रदेश में, अभी 7 मई को भी एक चुनाव है जिसमें 7 सीटों पर चुनाव होना है, उसके पहले कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बुरी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में सर कांग्रेस के लिए बेहद ही बड़ी खबर है और वाकई यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा है इंदौर से। लेकिन जिस तरह से आपने भी जीतू पटवारी का नाम लिया था और बीजेपी की भी आप बात कर रहे थे कि देखिए बीजेपी का लक्ष्य तो हालांकि बड़ा है कि इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे, लेकिन अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की पहले से ही चुनौती थी कि छिंदवाड़ा को बचाना, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ है कांग्रेस के लिए, वो साख का दाव बना हुआ है। अब ऐसे में छिंदवाड़ा को बचाना, लेकिन अगर इंदौर की हम बात करें तो इंदौर से जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है, इसके पीछे क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जब से जीतू पटवारी ने कांग्रेस की कमान संभाली है उसके बाद से कांग्रेस में बिखराव अब ज्यादा हो गया है। देखिए, जब से जीतू पटवारी कमान संभाली उसके बाद से आप देखेंगे कि जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है, जो मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज नेता हैं, सबसे ज्यादा पार्टी छोड़ने वालों में इन्हीं दोनों नेताओं के समर्थक है। यहाँ तक कि छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ के तमाम सारे समर्थक हूँ, चाहे वो कमलेश शाह अमरवाड़ा के विधायक हों, दीपक सक्सेना हो जो कि उनके पारिवारिक एक तरह से मित्र शुभचिंतक माने जाते हों, जफर हो जो उनके कांग्रेस के विधायक थे, सैयद जाफर, ऐसे तमाम सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। दिग्विजय सिंह के तमाम सारे समर्थक मध्य प्रदेश में देखें, खुद सुरेश पचौरी जैसे दिग्गज कद्दावर नेता ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है और कांग्रेस के तमाम सारे नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। जीतू पटवारी ने उनको रोकने का प्रयास भी नहीं किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो उबड़ खाबड़ जमीन थी वो समतल होती जा रही है। तो बीजेपी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाह रही है, लेकिन मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के समर्थकों का कि जीतू पटवारी की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से वो खुश नहीं है, क्योंकि जब जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया था तो खबरें यही थी कि इसके पहले ना दिग्विजय सिंह की राय ली गई थी, ना ही कमलनाथ से इस बारे में पूछा गया था। तो जाहिर सी बात है अक्षय कांति बम जो कि बीजेपी के सामने उम्मीदवार थे कांग्रेस के, वो दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं। तो एक तरह से कांग्रेस को एक झटका भी और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जीतू पटवारी की लीडरशिप में सब कुछ पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है और अगर यही स्थिति रही तो लोकसभा के अभी जो 2 बचे हुए चरण हैं उसमें कांग्रेस के हालात और खराब हो सकते हैं और उसका मैसेज पूरे आसपास के राज्यों, पूरे देश में जा रहा है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जिसमें 3 महीने पहले ही कांग्रेस ने 40% वोट हासिल किए थे, हालांकि सीटें उनको 66 ही मिली थी, लेकिन एक तरह से कड़ी टक्कर कह सकते हैं अगर सीट के वोट परसेंट के लिहाज से कि कांग्रेस ने दी थी। और उस राज्य में अगर कांग्रेस में ऐसी भगदड़ है तो जो बचे हुए जो राज्य है आसपास के जहाँ पे कांग्रेस का उतना जनाधार बचा नहीं है, वहाँ बीजेपी इसका रणनीतिक और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेगी। और कुल मिला के जो मध्य प्रदेश में अभी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, कमलनाथ खेमा हो, दिग्विजय सिंह का खेमा हो और जीतू पटवारी का, उसके बीच में ये मामला और शोर पकड़ता जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जब उमंग सिंगार ने भी कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी लड़ते हैं, अगर दिग्विजय सिंह लड़ते हैं, कमलनाथ लड़ते हैं तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। और उसके बाद पार्टी ने दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया था राजगढ़ से। हालांकि पिछला चुनाव वो मध्य प्रदेश में भोपाल से भारी अंतरों से हारे थे और राजगढ़ से भी वो पिछले चुनाव 30 साल लगभग पहले जीते थे। और जहाँ तक इंदौर की बात है तो इंदौर में हमने देखा है कि 35 साल से ज्यादा वक्त से वो बीजेपी का गढ़ बना हुआ। पहले सुमित्रा महाजन लगातार वहां से आधा दर्जन से बाहर ज्यादा चुनाव जीती थी। पिछले चुनाव की बात करें, शंकर लालवानी को बहुत लेट बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन इसके बाद भी उनकी जीत का अंतर 4-4.5 लाख से ज्यादा का था। इस बार चुनाव के पहले ही कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर के ही से ही आते हैं और उन्होंने दावा किया था कि इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में इंदौर सीट को 8 लाख वोटों से जीतने का प्रयास करेगी। तब ये माना जा रहा था कि उन्होंने मजाक में बात कही है, लेकिन अब जिस प्रकार से उनके खास समर्थक रमेश मेंदोला अक्षय कांति बम को लेकर गए और नामांकन वापिस किया है, तो इससे मतलब साफ है कि बीजेपी ने बहुत पहले से इसकी रणनीति बना ली थी और इसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अक्षय कांति बम,
वो कहीं ना कहीं उसमें शामिल थे। अब माना ही जा रहा है कि हो सकता है कि पार्टी उनको राज्यसभा में भेज सकती है या आने वाले दिनों में उनको सरकार या संगठन में कोई नई जिम्मेदारी दे सकती है। बिल्कुल, कई सारे सवाल वाकई में अब वे अपने पीछे छोड़ गए हैं कि आखिर अब क्या उनका आगे कदम होने वाला है, क्या वे पार्टी में ही बने रहेंगे या पार्टी भी छोड़ेंगे। कई सारे सवाल जो अब सियासी गलियारों में खूब उछलेंगे, देखिए, एक खैर और जवाब चीज भी है इसमें कि जो अक्षय कांति वो जैन समुदाय से आते हैं और उनका भी खासा वोट बैंक मध्य प्रदेश में, और ये बिल्कुल। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि उन्होंने एक जैन उम्मीदवार को मैदान में उतारा, बीजेपी ने एक भी जैन उम्मीदवार लोकसभा में मैदान में उतारा नहीं है। तो ऐसे में इसका जो एक मैसेज है कि एक जैन समाज के जो वोटर्स हैं जो कांग्रेस की और अक्षय कांति बम के कारण जा सकते थे, हो सकता है कि बचे हुए 2 चरणों में बीजेपी को उनका एकमुश्त समर्थन मिल जाए। हालांकि एक बड़ा वर्ग जैनियों का, वोटर्स का, वो पहले ही बीजेपी का साथ देता आ रहा है। इसके पहले ललित जैन लंबे समय बाद इंदौर से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और वो राज्य सरकार का, तो वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। लेकिन उसके बाद से जो जैन उम्मीदवार थे लोकसभा में खासतौर से, वो बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों से उनको उतारने से परहेज किया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सर, वाकई कई सवाल हैं, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि अब इनके क्या कुछ निष्कर्ष, क्या कुछ समीकरण अब बैठेंगे इंदौर में, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस तो पीछे हट गई है, अब एकमात्र जो दमदार प्रत्याशी है वो बीजेपी का है, यानी कि कह सकते हैं अब बीजेपी की इंदौर से जीत लगभग तय है। आप बने रहिएगा, आपसे हम और भी आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का अनादि टीवी में बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल मेरा धर्मेंद्र जी आपसे ही रहेगा। इंदौर आर्थिक राजधानी से कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है, क्यों वापस लिया, क्या कारण था सर? अब ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, इसको वो खुद ही बता पाएंगे। रही बात वरिष्ठ नेतृत्व की, तो वरिष्ठ नेतृत्व उनसे बात कर रहा है और वरिष्ठ नेतृत्व में संज्ञान लेकर इसके क्या कारण रहे हैं उसको गहराई से अध्ययन करने के लिए एक टीम का गठन किया है, और वो इंदौर जाकर देखेंगे, बात करेंगे कि उन्होंने किन कारणों से ऐसा कदम उठाया है। अब आजकल राजनीति में लोक लज्जा नाम की कोई चीज रह नहीं गई है, और उसका कारण हम और आप लगातार देखते आ रहे हैं। जो राजनीतिक शुचिता की गिरावट आती जा रही है, एक दल के प्रति निष्ठाएं और एक दल के विचारधारा के प्रति समर्पण जो नेताओं को आदर्शवान बनाता था, आज वो आदर्श केवल और केवल अपने हित के लिए लोग उसको ताक पर रखते हैं। सर, लेकिन सिर्फ आप ही की पार्टी से क्यों हो रहा है ये? कांग्रेस से ही क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पहले भी पूर्व विधायक संजय शुक्ला भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बोलना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस में ऐसा हो रहा है। आप 2023 के इलेक्शन में जब हम लोग गए थे, आपने देखा होगा रोज कांग्रेस कार्यालय पर मेला लगता था। आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के यही नेता कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए मेला लगाते थे। तो मेरा ये मानना है कि दल बदल करने वाले लोग जो कोई भी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, जो अपनी विचारधारा के प्रति निष्ठावान नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति की राजनीति में कोई महत्ता नहीं रहती। और मैं ऐसे किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करता जो अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार नहीं है। आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए आप एक दल के साथ जब गद्दारी करते हैं, तो आप उस दल के साथ गद्दारी नहीं करते, आपने समूचे व्यक्तित्व के साथ गद्दारी करते हैं। आपने एक दल के साथ 20-30 साल का एक लंबा सफर तय किया, उस विचारधारा के साथ आपने एक 30 साल के जीवन को जिया, और अचानक से आप जरा से लाभ के लिए उस विचारधारा को धता बता देते हैं और विरोधी विचारधारा में चले जाते हैं। ये राजनीतिक सोचता से कहीं तक मेल नहीं खाता, और मैं इन सब बातों का विरोधी हूँ। अब उनके क्या कारण रहे, उन्होंने क्यों ऐसा निर्णय लिया, इसका वो स्वयं बताएंगे, और इसके लिए सबसे अच्छा जवाब कोई दे सकता है तो वो खुद ही दे सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि हम मान के ये चलें कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस में बिखराव है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एक नहीं सर कई सारे नेता, कई सारे बड़े दिग्गज भी पार्टी को छोड़ रहे हैं। चलिए बीजेपी से भी जवाब ले लेंगे। सवाल करना चाह रहा हूँ मैं धर्मेंद्र जी से। जी सर। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि आपके जो नेता तमाम सारे छोड़कर जाते हैं, तो आपकी पार्टी के लोग कह देते कि ठीक है जमीन समतल हो रही है, या ये कह दिया जाता कि वो तो बिकाऊ थे या ईडी के डर से चले गए हैं। लेकिन अक्षय कांति बम तो हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के बड़े नजदीकी थे, उनको पैसे की भी सिरे संकट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति 78 करोड़ रुपए बताई है। ईडी सीबीआई का कोई केस उनके खिलाफ नहीं है। और क्या कारण है फिर ऐसे नेता लोग छोड़कर जा रहे हैं? और जो विचारधारा की आपने बात की, तो दीपक जोशी सबसे बड़ा उदाहरण है कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हैं, उनके पिता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं कैलाश जोशी। विधानसभा चुनाव के पहले वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आते हैं,
चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारने के बाद पिछले दिनों वो बीजेपी में शामिल होने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पार्टी उनको मना कर देती है और उसके बाद वो फिर कांग्रेस का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो विचारधारा तो आपने छोड़ी नहीं है ना, कि एक ऐसा आदमी जिसके बारे में आपको पता है कि वो पार्टी छोड़कर जाना चाहता था, बीजेपी उसको ले नहीं रही है और कांग्रेस का वो प्रचार कर रहा है और मंच से कह रहा है कि हाँ मैं करप्शन में लिप्त था। सर मैं एक जरूरी जानकारी मनोज सर आपको देना चाहूंगी। जब पार्टी को छोड़ता है तो स्वाभाविक रूप से पार्टी को नुकसान तो होता है। कोई भी वफादार कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए 30 साल 40 साल मेहनत करता है और उसके जाने पर स्वाभाविक रूप से पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन मैंने अभी आपको एक अलग बात बताई कि व्यक्तिगत हितों के कारण जो लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा के साथ बेईमानी करते हैं, ऐसे किसी लोगों का मैं सम्मान नहीं करता। रही बात सर एक महत्वपूर्ण जानकारी है मनोज सर, एक महत्वपूर्ण जानकारी, रमेश मेंदोला के साथ में अक्षय कांति बम, सूत्रों के हवाले से ये पता लगा है कि बीजेपी कार्यालय की ओर रवानगी भर चुके हैं। मैं अपडेट दे दूं, उसमें एनसी उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर से आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी अक्षय कांति बम के साथ है और बीजेपी ऑफिस तीनों लोग पहुंच गए और अब से कुछ देर बाद अक्षय कांति बम बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। बिल्कुल। गोविंद जी जी, क्या कारण है, कैसे क्या ये उलटफेर किया जा रहा है कि लगातार कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं, अब यहाँ तक कि जो प्रत्याशी कांग्रेस के अक्षय कांति बम जो खुद इंदौर से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन आखिरी वक्त में नामांकन वापस ले लिया, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि शायद बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अक्षय कांति बम कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे नहीं थे। उनको कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया, कांग्रेस में वो विचारधारा के थे, उनको जब कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो अक्षय कांति बम को लड़ाया। उन्होंने जब देखा कि वो तो केसी सरपुटवले उनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में दे और ले मच गई और वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और उनकी स्थिति को देखकर और दूसरी बार कांग्रेस की स्थिति को देखकर कि कितनी भयावह पराजय होने वाली है, इन सब बातों को देखकर, कांग्रेस की डूबती नैया को देखकर वो उन्होंने नामांकन वापस लेना उचित समझा। अब उसके आगे का जो कदम होगा वो आपके सामने आएगा, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और उन्होंने पार्टी की दुरावस्था को देखकर, कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की स्थिति को देखकर, तो भारतीय जनता पार्टी के जो साम दाम दंड भेद कर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है, किस प्रकार से सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाकर नेताओं को डालाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का एक कुचक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बताइए, आप निश्चित रहिए 4 जून को जनमत से चुनी हुई सरकार कांग्रेस पार्टी की जब छोड़ के चला जाएगा आपको, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त होकर घर बैठ जाएगी। आपको अपनी स्थिति मालूम नहीं है, आप ऐसे उम्मीदवार को चुनते हैं क्या? आप हमें क्यों आक्षेप लगा रहे हैं? आपके उम्मीदवार को संभालिए भाई, वो क्यों छोड़ के चले गए? आपने किस प्रकार से साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर नेताओं को डराने का काम किया है, ये पूरे देश की झाड़ने वाली बात है। ईडी आप सीबीआई लोगों का कोई विजन नहीं है, आपकी पार्टी में पकड़ नहीं है, कार्यकर्ताओं में आपका कोई रसूख नहीं है, इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं। वो क्या करे, लावारिस होकर घूमते रहे, इसलिए उनको मालूम है। अक्षय जी, लेकिन सवाल आपकी पार्टी पर ये बार बार उठेगा कि आखिर क्या कारण है? अक्षय जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कार्यालय के दिन सरपुटवले हुई थी, वो किसने शाम दाम धर्मेंद्र जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि सवाल आखिरकार कांग्रेस पर ये बार बार उठ रहा है कि क्या कारण है कि लगातार कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आप खुद जब चुनाव सर पर है, नामांकन की आज आखिरी तारीख, नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख थी और उस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, और माफ कीजिएगा उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। क्या कारण है सर, क्या कारण है कि लगातार कांग्रेस में बिखराव है? निश्चित तौर पर ये बड़ी घटना और इसको लेकर हमारा वरिष्ठ नेतृत्व गंभीरता पूर्वक विचार करेगा कि उन्होंने किस प्रकार से जब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हुई, किस प्रकार से ऐसे प्रत्याशी पर विचार किया और कैसे इन पर भरोसा किया और इनकी क्या विश्वसनीयता उस समय रही होगी, और आज उन्होंने किस प्रकार से उस पार्टी को, जिस पार्टी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, उसे ठगने का काम किया। ये सब विषय लेकर हमारा वरिष्ठ नेतृत्व चर्चा कर रहा है और विचार करेगा और इसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। धर्मेंद्र जी, देखिए मुझे अभी जो कुछ खजुराहो में हुआ, क्या पार्टी ने उससे कोई सबक नहीं लिया था? क्योंकि विवेक तन्खा तो कह रहे थे सूरत में भी कुछ यही हुआ था सर, सूरत में भी कुछ यही हुआ था, नामांकन वापस ले लिया आखिरी समय में। हमने समाजवादी पार्टी मनोज जी, मुझे एक जानकारी लगी आज सुबह ही
कि वे 4 दिन से कांग्रेस के नेतृत्व कह रहे थे, जो इनके अंदर खाने बात हुई अक्षय कांति बम की, भाई हमारा चुनाव संभालो, आपके नेता लोग कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस का वर्ग एक दूसरे से ये झगड़ रहे हैं और मुझे यहाँ पर यही लोग निपटाने में लगे हैं, कांग्रेस के ही लोग। तो ये जो स्थिति थी कांग्रेस की, उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और ये भी कह दिया था कि नहीं तो मैं विड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद भी नहीं हमने देखा है ना कि धार में भी उत्पन्न हुई थी कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और 1 महीने तक उसने चुनाव कार्यालय नहीं खोला था और एक खबरें आई थी कि मनोज सर एक और बड़ा ही अपडेट है। अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी किया और उसमें उन्होंने अक्षय कांति बम का स्वागत किया है, बीजेपी की सदस्यता ले ली है। जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय रमेश मेंदोला के साथ वो पहुंच गए हैं और पार्टी की वो है लेने ही वाले। और आप उसके साथ ही देखिए, अब इंदौर से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है और उसके बाद क्या ये संभव है कि बीजेपी जो तमाम सारे निर्दलीय उम्मीदवार है, बाकी उम्मीदवार हैं, उनको पर्चा वापस लेने के लिए मना सकती है, क्योंकि 3 बजे तक वक्त है। पर ऐसा होता है तो फिर सूरत जैसे हालात यहाँ भी हो जाएंगे और हो सकता है कि शंकर लालवानी निर्विरोध निर्वाचित हो जाए। बिल्कुल सर, चूंकि लगातार जिस तरह से धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो बैठकर मंथन करेगा, लेकिन 3 अलग अलग जगह पर सेम कंडीशन बन चुकी है पार्टी के साथ। खजुराहो में हमने देखा, उसके बाद हमने सूरत में देखा और अब इंदौर में भी वही हालात बने। कब तक, धर्मेंद्र जी आपसे सवाल है मेरा, कि कब तक मंथन चलेगा, कि क्या ऐसे ही मंथन में और भी कई नेता चले जाएंगे? देखिए, निष्ठावान कार्यकर्ता जो विचारधारा के प्रति वफादार रहता है वो हर संघर्ष के लिए तैयार रहता है और हर विपरीत समय में अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है। मौका परस्त लोग मौके की तलाश में रहते हैं, जैसे ही उनको मौका मिलता है और वो अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करते हैं और उसके बाद अपनी विचारधारा और आप कह रहे मौका परस्त, जीतू पटवारी कहते थे जो कांग्रेस से चले गए, आप सत्ताधारी, ये तो रेत माफिया, शराब माफिया और ये लोग गए हैं। आप कह रहे मौका परस्त गए तो बचेगा कौन? सभी ऐसे हैं आपके यहाँ। अब ये आपने नहीं करेंगे, हमारे जैसे भी हजार अभी आपने ने कहा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में होड़ लगी थी कांग्रेस में शामिल होने की, बीजेपी नेता कार्यकर्ता, तो क्या वो मौका परस्त नहीं थे जिनको कांग्रेस में शामिल किया? मनोज जी, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा, ऐसे तमाम लोग जो मौका परस्त लोग हैं, जो अपनी विचारधारा के साथ बेईमानी करते हैं और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दल बदल करते हैं, मैं उन सबको 2014 के चुनाव में तो कोई सरकार नहीं थी, हमारी सरकार बनने वाली थी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उसमें भागीरथ प्रसाद कहते कि नहीं कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद। ऐसे सभी मौका परस्तों का सम्मान नहीं करता जो अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार नहीं है। लेकिन आपके ग्वालियर पटवारी का आकलन करना और अपनी सिकरवार को विधायक का टिकट दे देती है, उनकी पत्नी शोभा सिकरवार महापौर का टिकट दे देती है, नीतू सिकरवार को मुरैना से टिकट दे देती है, तो क्या कांग्रेस के पास निष्ठावान कार्यकर्ता? MRI की मशीन लगवा लो अपने कार्यालय में। कौन मौका परस्त है, कौन धंधेबाज है, कौन माफिया है, पता लग जाएगा। तो अभी से सफाई कर दो। आप चक्र के खिलाफ, दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो कांग्रेस पार्टी के साथ आए। उन्होंने सत्ता के साथ जाकर समझौता नहीं किया, वो लोकतंत्र बचाने के लिए, उस लड़ाई के लिए कांग्रेस के पास आधा दर्जन लोग भी नहीं है क्या ग्वालियर चंबल में, कि जिनको पार्टी विधायक का टिकट दे सकती थी, महापौर का टिकट दे सकती थी, सांसद का टिकट दे सकती थी? बचाने के लिए और सत्ताधारी दल के कुशासन से निपटने के लिए इनकी जो अनैतिक नीतियां हैं, जिसके कारण से आज समाज में भय का वातावरण है और संविधान खतरे में, उसको बचाने के लिए अगर नीतू सिकरवार जी का परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ आया है। कांग्रेस खतरे में कि संविधान खतरे में? बिल्कुल संविधान। आप भारतीय जनता पार्टी के खतरे में कि संविधान खतरे में? आपको उम्मीदवार को छोड़ के जा रहा है और आप संविधान उन्होंने कहा हमको 400 सीट आ जाएंगी, हम संविधान को बदलेंगे, जगह पर आप करेंगे। आपके तमाम उनको मौका पर बोलते हैं, ये हमने नहीं कहा। अरे इंदौर जैसी बड़ी जगह पर आप जिसको चुनते हैं अपना उम्मीदवार, उनको मौका पर बोलते हैं हमारी 400 सीट संविधान खतरे में आ गया। अरे उम्मीदवार क्या आपने उम्मीदवार नामांकन वापस दिया, संविधान कहाँ चला गया भाई? कांग्रेस खतरे में। मैं आपको, मुझे तो लगता है कांग्रेस का वर्कर फ्री हो गया, नेता फ्री हो गए। क्या आप अपने उन सांसदों का इस्तीफा मांगेंगे? मैं आपको वो वीडियो भेज देता हूँ उन सांसदों के जिन्होंने कहा है कि हम संविधान बदलेंगे। क्या आप उन सांसदों से इस्तीफा लेंगे मालू जी? नहीं, कोई संविधान बदलने की बात नहीं की किसी ने, बिल्कुल गलत बात। आप लोग उसको गलत ढंग से ट्वीट कर रहे हैं।
संविधान बदलने की जरूरत ही नहीं। आपने तो आधा संविधान बदल दिया संशोधन कर नैतिकता वो संशोधन कर दिया आप लोगों ने। जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संविधान को तो आपने बदल दिया, जनता पार्टी के वो आप संशोधन कर दिए उसमें। आप तो झूठ मत बोलिए कम से कम। आपने नहीं झूठ तो आप बोल रहे हैं भाई, संविधान ने तो हक दिया है ना, आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। किसी ने नहीं बोला कि संविधान बदल देंगे हम। अब इनके संविधान ने तो हक दिया है ना, इनके सांसद मंचों से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं और ये संविधान बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देख लीजिए, केशवानंद भारती वाला निर्णय देखिए, कैसे वो जो उसकी मूलभूत हमारी जो उसमें दिया है अनुच्छेद में, उनको छेड़छाड़ करने के बाद में उन्होंने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट है, देश में न्यायालय है, लोकतंत्र है, ऐसे कोई संविधान को नहीं बदल सकता। या आप इस तरह का आपके सांसद अरे आप तो मुद्दे की बात करिए। अक्षय कांती आज की हाल ही की बात करेंगे धर्मेंद्र जी, हाल ही की बात करेंगे। अभी इंदौर की ही हम हाल ही की बात करेंगे, जो ताजा मामला सामने आया है। अक्षय कांती बम ने नामांकन वापस ले लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक फोटो डाला है, ट्वीट किया है, उन्होंने बीजेपी में स्वागत किया है अक्षय कांती बम का। बीजेपी की तरफ मैं जाऊंगी। गोविंद जी, एक आखिरी सवाल मेरा कि क्या अक्षय कांती बम बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं? जी, जैसे ही जानकारी आएगी, जैसे कैलाश आप बता रहे हैं ट्विटर पर उन्होंने कहा है स्वागत है, तो ठीक है। स्वागत इस बात का किया है कि उन्होंने नामांकन वापस लिया है और भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, तो स्वागत है, हम तो स्वागत करेंगे। ठीक है, वाकई धर्मेंद्र जी, कांग्रेस को चिंतन मनन की बेहद जरूरत है, क्योंकि लगातार 3 बार यही परिस्थितियां दोहरा चुकी हैं। खजुराहो में हमने देखा नामांकन रद्द हो गया, उसके बाद हमने सूरत में देखा नामांकन वापस ले लिया, और अब इंदौर में भी वही हालात बन गए हैं। वाकई कांग्रेस को बेहद चिंतन मनन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो आपको बता दें कि इंदौर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर थी, जहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अक्षय कांती बम, उन्होंने आखिरी मौके पर अपना नामांकन वापस ले लिया। और हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो डाली है, और उस फोटो में उन्होंने अक्षय कांती बम का बीजेपी में स्वागत किया है। कई सारे सवाल, बहुतेरे सवाल हैं कि क्या अक्षय कांती बम बीजेपी की सदस्यता लेंगे, और अगर लेते हैं तो बीजेपी में जाने के बाद उन्हें पार्टी किस पद पर बिठाएगी, उन्हें क्या जिम्मेदारी देगी। कई सारे सवाल हैं, जहां समय आने के बाद ही इन सभी सवालों पर विराम भी लग जाएगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।